नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिकोरिया के बारे में और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। लिकोरिया के बारे में बहुत सारे जो लोग हैं बहुत गलत राय रखते हैं, उन्हें पूरी डिटेल में नॉलेज नहीं होती है कि किस लिकोरिया का आपको इलाज कराना चाहिए और इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और इसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिकोरिया होता क्या है। देखिए, जो आपका नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसी को मेडिकल टर्म में बोला जाता है लिकोरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका इलाज करवाएंगे अगर आपको थोड़ा सा भी वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिला है। बहुत ही ज़्यादा एक इसमें डिफरेंस होता है कि आपको नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है और आपको एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है। कुछ लोगों में कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पास आने को होते हैं, जब उनके पीरियड्स बहुत नज़दीक होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, लेकिन उसमें कोई इरिटेशन आपको देखने को नहीं मिलती, कोई आपको बर्निंग नहीं होती है, जलन नहीं होती है, पेन नहीं होता है आपके जेनिटल रीजन में। उस केस में जो है आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है, लिकोरिया है, उसमें आपको इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये एक नॉर्मल चीज़ होती है, आपकी बॉडी का एक मैकेनिज़्म होता है जो कि आपकी बॉडी में अगर ना हो, अगर आपकी वेजाइनल ड्राइनेस हो जाए तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो सकता है, इरिटेशन आपको देखने को मिल सकती है। और साथ में इसमें कोई ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई आपको बदबू देखने को नहीं मिलती। थोड़ा बहुत जो बदबू वगैरह रहता है दैट इज़ नॉर्मल, उसको आपको ज़्यादा लाइक ट्रीटमेंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है और आप उसे सीरियसली ना लें। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, अंडरलाइंग कॉजेज़ हो सकते हैं जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा जो है वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। आपको देखने को मिलता है कि पूरा महीना भर जो है आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है और साथ में उसके बर्निंग, इरिटेशन, पेन भी आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको इतनी ज़्यादा बदबू लगती है, आप जितना मर्जी इंटीमेट वॉश यूज़ कर लीजिए, आप जितना मर्जी नहा लीजिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स को आप क्लीन रखने की कोशिश कर लीजिए, आपकी जो डिस्चार्ज होगा उसमें से आपको बदबू जो है वो बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो उस केस में आप जो है डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लीजिए, बिकॉज़ ये आपका एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है। साथ में जो आपका कलर है वेजाइनल डिस्चार्ज का, नॉर्मली वाइट और या फिर येलो हमें देखने को मिलता है। अगर ये कलर में भी चेंज आपको लग रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा कर्डी डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है, तो उस केस में प्लस आपको ये जो मैंने पहले सिम्टम्स आपको बताए हैं ये भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उस केस में अपना इलाज जो है आप करवाना शुरू कर सकते हैं। या फिर पहले आप एक जनरल चेकअप करवाइए, खुद से दवाई लेना मत शुरू कीजिए। और जो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन, वो आपके सिम्टम्स के बेसिस पर होगी। जब आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, आपको पता लग चुका है कि आपको कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, आपकी जो पैंटी लाइनर्स हैं वो हमेशा सोक्ड रहते हैं, गीले रहते हैं, और कुछ पेशेंट्स को जो है पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसे हम पैंटी लाइनर्स बोलते हैं, तो उस केस में तो आपको ज़रूर जांच करवानी चाहिए। किसी भी तरह के आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं इसके, जैसे कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, तो उस केस में आपको लिकोरिया की एबनॉर्मल लिकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आप अपनी हाइजीन को जो है वो प्रॉपर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में देखा गया कि कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है, शुगर ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है।
तो उस केस में वजाइना में जो ईस्ट इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। आपके फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। आपके टो नेल्स में, उनके बीच में, टो नेल्स नहीं, उनके जो आपके टोज़ होते हैं इंटर डिजिट्स में आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। साथ में वेजाइनल ईचिंग, ड्राइनेस, ये सारे जो सिम्टम्स हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको देखने को बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलते हैं। और साथ में अगर मान लो आप कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया है और आपको नेक्स्ट डे से यूरिन इन्फेक्शन हो गया, आपको बर्निंग हो रही है यूरिन में, और उसके साथ साथ आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए एबनॉर्मल, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, कर्डी डिस्चार्ज या फिर बहुत ज़्यादा थिन डिस्चार्ज हो रहा है और आप हमेशा सोक्ड रहते हैं, आपकी पैंटी लाइनर्स गीली रहना शुरू हो गई हैं, तो उस केस में भी आपको जो है इसका इलाज करवाना है। कॉजेज़ में और बहुत सारे इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, किसी भी तरह के इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आप अगर कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ कर रहे हैं, मान लो आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपने अभी लगवाई है, तो उसके कारण भी वजाइनल इरिटेशन हो सकती है और आपको जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो SBL कंपनी की बायो कॉम्बिनेशन नंबर 13 बहुत ही अच्छा वर्क करती है लिकोरिया के पेशेंट्स के लिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, थिन हो या फिर कर्डी वाइट हो, किसी तरह का डिस्चार्ज है, साथ में आपको वेजाइनल इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ आपको पेन भी है, एब्डोमेन पेन है या क्रैम्प्स आपको पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस लग रही है, काफ़ी टाइम से आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, कुछ काम करने को मन नहीं करता, पूरी बॉडी जो है वो थकी हुई आपको महसूस होती है। इसके अलावा आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको थायराइड वगैरह कोई इशू नहीं है, रूल आउट करने के लिए बता रही हूँ कि वीकनेस आपको उसकी वजह से ना हो। अगर ये सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, प्लस अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा आपको एब्डोमेन में पेन या क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। इस कॉम्बिनेशन में आपको 5 तरह की मेडिसिन मिलेंगी। फर्स्ट नेट्रम म्यूर आपको मिलेगी, साथ में काली फोज, काली सल्फ और कलकेरिया फोज, ये आपको मेडिसिन देखने को मिलेंगी जिनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा वर्क करेगा आपके सारे सिम्टम्स को अच्छे से क्योर करने के लिए। ध्यान रखिएगा कि ये मेडिसिन आपको तभी लेनी है अगर आपको सच में एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के लिए आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन को लेने का ढंग है कि 4 गोलियां लेनी है आपको दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते समय आपने 4 टैबलेट्स इसकी लेनी है। पिल्स की फॉर्म में नहीं होंगी ये गोलियां, आपको बड़ी टैबलेट्स की फॉर्म में मिलेंगी और आपको उनको मुंह में घोलकर ही खाना है, पानी के साथ नहीं लेना है। और बच्चों की रीच से आप इसको थोड़ा सा दूर रखिएगा। एंड अगर यंग गर्ल्स में ये प्रॉब्लम है, 13-14 अभी मेंसेस आए हैं, 13-14 साल की कोई लड़की है या फिर 18 तक की एज है आपकी, तो उस केस में आप इसकी डोसेज 3 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे आप इसकी रख सकते हैं। अदरवाइज 4 टैबलेट्स 4 टाइम्स अ डे इन अडल्ट्स। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, नमस्कार।